प्राचीन भारत की पवित्र धरती पर, जहाँ सुबह की पहली किरण के साथ मंदिरों की घंटियों और वेदों के मंत्र गूंजते थे, एक ब्राह्मण का घर था। उसी घर में एक युवक रहता था। उसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ केवल एक साधारण बालक नहीं था। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी खोज छुपी हुई थी। ऐसी खोज जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर लगातार जलती रहती है। उसके पिता गांव के सम्मानित ब्राह्मण थे। वेद, यज्ञ, संस्कार, परंपराएं, सब कुछ उनके जीवन का हिस्सा था। उन्होंने अपने पुत्र को भी उसी मार्ग पर चलाया। सिद्धार्थ ने वेद पढ़े, उपनिषद सुने, गुरुओं की शिक्षा ली, ध्यान और तपस्या की। गांव के लोग उसे देखकर कहते थे, ये बालक भविष्य में महान बनेगा, ये अपने कुल का नाम रोशन करेगा, ये धर्म का दीपक बनेगा। लेकिन सिद्धार्थ के भीतर एक खालीपन था। वो मंत्रों का उच्चारण करता, लेकिन उसके मन में प्रश्न उठता, ये शब्द ही सत्य हैं? क्या ये शब्द ही सत्य हैं? वह यज्ञ की अग्नि में आहुति देता, लेकिन उसके भीतर एक आवाज कहती, क्या धुएं के साथ मेरे प्रश्न भी उड़ जाते हैं? वो ध्यान में बैठता, पर ध्यान के बाद भी उसका मन पूछता, क्या मैंने आत्मा को जाना या केवल शांति का अभिनय किया? धीरे धीरे उसके भीतर ये भावना गहरी होती गई कि जो कुछ वो सीख रहा है वो अधूरा है। उसे लगता था कि ज्ञान उसके पास है, लेकिन अनुभव नहीं। शब्द हैं, लेकिन सत्य नहीं। परंपरा है, लेकिन आत्मा की सीधी पहचान नहीं है। उसका सबसे निकट मित्र था गोविंद। गोविंद शांत स्वभाव का था। वो सिद्धार्थ से प्रभावित था। वो सिद्धार्थ को केवल मित्र नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक मानता था। जब सिद्धार्थ कोई विचार करता, गोविंद उसे सत्य मान लेता। जब सिद्धार्थ किसी मार्ग पर चलता, गोविंद बिना प्रश्न किए उसके साथ चलने को तैयार हो जाता। एक रात जब चांद की रोशनी आंगन में फैली हुई थी, सिद्धार्थ और गोविंद साथ बैठे थे। सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, गोविंद, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हमने जो सीखा है वो पूरा नहीं है? गोविंद ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम्हारा क्या मतलब है सिद्धार्थ? हमारे गुरु महान हैं, हमारे शास्त्र पवित्र हैं। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। हाँ, गुरु महान हैं, शास्त्र पवित्र हैं, लेकिन क्या उन्होंने हमें आत्मा दिखाई है या केवल आत्मा के बारे में बताया है? ये वाक्य गोविंद के हृदय में उतर गया। सिद्धार्थ आगे बोला, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक नदी का नक्शा पढ़ रहा हूँ, लेकिन कभी नदी में उतरा ही नहीं। उस रात के बाद सिद्धार्थ की बेचैनी और बढ़ गई। उसके भीतर एक निर्णय आकार लेने लगा। उसे लगा, यदि सत्य को जानना है तो मुझे स्वयं चलना होगा। मुझे परंपरा की छाया से बाहर निकलना होगा। मुझे अपने पैरों पर खड़े होकर जीवन को देखना होगा। लेकिन यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि इसका अर्थ था अपने पिता को दुख देना, अपने घर को छोड़ना, अपने सुरक्षित संसार से बाहर निकलना। फिर भी सिद्धार्थ जानता था, यदि वह नहीं गया तो उसका पूरा जीवन एक अधूरी तलाश बनकर रह जाएगा। कुछ समय बाद सिद्धार्थ ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने अपने पिता के सामने खड़े होकर कहा, पिताजी, मैं
श्रमणों के साथ जाना चाहता हूँ। ये सुन के उसके पिता स्तब्ध रह गए। श्रमण वे लोग थे जो समाज छोड़ देते थे, जो भिक्षा पर जीवन जीते थे, जो शरीर को कष्ट देकर आत्मा की खोज करते थे। ब्राह्मण पिता के लिए यह कल्पना भी कठिन थी। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, सिद्धार्थ, ये पागलपन है। तुम ब्राह्मण कुल के पुत्र हो, तुम्हारा मार्ग यहाँ है, शास्त्र, यज्ञ, परंपरा। लेकिन सिद्धार्थ शांत रहा। उसकी आवाज में जिद नहीं थी, बल्कि दृढ़ निश्चय था। पिताजी, मैं सम्मान के लिए नहीं, मैं सत्य के लिए जाना चाहता हूँ। रात बीत गई, पिता सो नहीं पाए, सिद्धार्थ भी नहीं सोया। सुबह होने तक सिद्धार्थ उसी स्थान पर खड़ा रहा, जिसे एक मौन प्रतिज्ञा में बंधा हो। अंततः पिता ने देखा कि यह कोई क्षणिक इच्छा नहीं है, यह उसके पुत्र की आत्मा की पुकार है। भारी हृदय से उन्होंने उन्हें अनुमति दे दी। गोविंद ने भी निर्णय लिया, जहाँ तुम जाओगे सिद्धार्थ, मैं भी वहीं जाऊंगा। और इस तरह दोनों मित्रों ने अपना घर छोड़ा, आराम छोड़ा, सम्मान छोड़ा और चल पड़े कठिन, अनिश्चित लेकिन सच्ची खोज की ओर। श्रमणों के साथ जीवन आसान नहीं था। वे दिन में एक बार खाते, वे धूप, भूख, प्यास सहते, वे शरीर को तुच्छ मानते, वे इच्छाओं को शत्रु समझते। सिद्धार्थ ने भी यही किया। उसने अपने शरीर को कष्ट दिया, उसने भूख को सहा, उसने थकान को अपनाया, उसने अपनी इच्छाओं को दबाया। धीरे धीरे उसका शरीर दुबला हो गया, उसका चेहरा कठोर हो गया, लेकिन उसका मन अब भी पूछता था, क्या यह भी एक और रास्ता है या केवल एक और बंधन है? वो सोचता, पहले मैं सुख में बंधा था, अब मैं कष्ट में बंधा हूँ, लेकिन क्या दोनों ही बंधन नहीं हैं? सिद्धार्थ को लगने लगा कि शरीर को नष्ट करने से आत्मा नहीं मिलती, इच्छाओं को कुचलने से शांति नहीं मिलती, अहंकार को नए रूप में जन्म मिल जाता है, त्याग का अहंकार। और यही उसके भीतर एक नई समझ जन्म लेती है कि शायद सत्य ना तो केवल सुख में है और न केवल कष्ट में, शायद सत्य किसी और ही मार्ग पर है। श्रमणों के साथ लंबे समय तक चलने के बाद सिद्धार्थ के भीतर एक खबर फैल गई। लोगों के बीच चर्चा थी, एक महान पुरुष इस संसार में प्रकट हुए हैं, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्वयं दुख से बाहर निकलने का मार्ग खोज लिया है। लोग उन्हें बुद्ध कहते थे। उनका असली नाम था गौतम। कहा जाता था कि उन्होंने मोह, दुख और भ्रम को जीत लिया है। कहा जाता था कि वे शांति का मार्ग सिखाते हैं। कहा जाता था कि उनके पास बैठने मात्र से मन शांत हो जाता है। जब सिद्धार्थ ने यह सुना तो उसके हृदय में हलचल हुई। उसने गोविंद से कहा, चलो गोविंद, यदि इस संसार में कोई ऐसा है जिसने सत्य को जाना है तो मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। दोनों मित्र बुद्ध के शिष्यों की ओर चल पड़े। जहाँ बुद्ध ठहरे थे वहाँ एक अलग ही वातावरण था। हवा में शांति थी, लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी स्थिरता थी। जब सिद्धार्थ ने पहली बार गौतम बुद्ध को देखा तो वो चकित रह गया। बुद्ध का चेहरा शांत था, उनकी चाल में संतुलन था, उनकी आंखों में कोई इच्छा नहीं, कोई डर नहीं, कोई बेचैनी नहीं। ऐसा लगता था जैसे वे किसी और ही संसार में रहते हों।
एक ऐसे संसार में जहाँ दुख पहुँच नहीं सकता। सिद्धार्थ ने मन ही मन सोचा, हाँ, यही वो व्यक्ति है जिसने सत्य को छू लिया है। बुद्ध ने उपदेश दिया। उन्होंने दुख, कारण, निरोध और मार्ग की बात की। उन्होंने करुणा, मध्यम मार्ग और जागरूकता की शिक्षा दी। गोविंद पूरी तरह मोहित हो गया। उसका मन कह रहा था, यही है वो गुरु जिसकी मुझे तलाश थी। गोविंद ने उसी समय निर्णय कर लिया। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन सिद्धार्थ का मन अलग ही प्रश्नों से भरा था। उसने बुद्ध से आदर के साथ बात की। उसने उनके मार्ग की महानता को स्वीकार किया। उसने उनके ज्ञान को नमन किया। फिर भी उसने एक बात स्पष्ट रूप से कही, हे पूज्य, आपका मार्ग महान है, आपका ज्ञान पूर्ण है, लेकिन जो आपने पाया है वह सिखाया नहीं जा सकता, वह केवल जिया जा सकता है। बुद्ध ने सिद्धार्थ को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, कोई अहंकार नहीं था, केवल एक गहरी समझ थी। मानो वे समझ रहे हों कि ये युवक अपनी ही यात्रा पर चलने वाला है। सिद्धार्थ ने गोविंद से विदा ली। यह विदा सरल नहीं थी। गोविंद की आंखों में आंसू थे। तुम मेरे गुरु हो सिद्धार्थ, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। सिद्धार्थ ने उसे गले लगाया। गोविंद, तुम्हें गुरु की आवश्यकता है, मुझे रास्ते की। हम दोनों की यात्राएं अलग हैं। और इस तरह सिद्धार्थ अकेला हो गया। पहली बार वह किसी गुरु के बिना था, किसी परंपरा के बिना था, किसी सहारे के बिना था, केवल वह और उसका जीवन। जब सिद्धार्थ अकेला चला तो उसे एक अजीब अनुभूति हुई। पहली बार उसे लगा, अब मैं किसी का शिष्य नहीं हूँ, अब मैं स्वयं अपना मार्ग हूँ। वह जंगल से बाहर आया। उसने संसार को नई आंखों से देखा। पेड़ पहले जैसे ही थे, नदी पहले जैसी ही थी, आकाश वही था, लेकिन सिद्धार्थ बदल चुका था। अब वो हर चीज को ऐसे देख रहा था जैसे वह पहली बार देख रहा हो। एक पत्ता गिरता तो वो उसे पूरी जागरूकता से देखता। एक पक्षी उड़ता तो वो उसके पंखों की हर गति को महसूस करता। एक व्यक्ति बोलता तो वो शब्दों के पीछे छिपी भावना को भी सुनता। उसे लगा जैसे वो नींद से जाग गया है। वो सोचता, अब तक मैं जीवन से भागता रहा, कभी शास्त्रों में छिपा, कभी तपस्या में छिपा, कभी गुरुओं के पीछे छिपा। अब मैं जीवन को देखता हूँ, जैसा है वैसा ही। उसने स्वयं से कहा, मैं सिद्धार्थ हूँ, ना ब्राह्मण का पुत्र, ना श्रमण, ना शिष्य। मैं एक जीवित मनुष्य हूँ जो जीवन को जीकर सत्य को जानना चाहता है। यह एक गहरा मोड़ था। ये वो क्षण था जहाँ से सिद्धार्थ की यात्रा का दूसरा भाग शुरू होता है, जहाँ वह संसार में उतरेगा, धन, प्रेम, वासना, शक्ति सबका अनुभव करेगा। अब उसका मार्ग त्याग का नहीं, अनुभव का होने वाला था, और यही जागरण था। जब सिद्धार्थ जंगल और तपस्या के जीवन से बाहर आया तो उसके सामने एक नया संसार खुल गया। ये संसार रंगों से भरा था। ये संसार सुगंधों से भरा था। ये संसार हंसी, संगीत
और आकर्षण से भरा था। और इसी संसार से सिद्धार्थ की मुलाकात हुई कमला से। कमला कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता केवल चेहरे तक सीमित नहीं थी। उसके चलने में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में अनुवाद था, उसकी मुस्कान में जीवन की गहरी समझ थी। जब सिद्धार्थ ने पहली बार उसे देखा तो उसने महसूस किया, ये स्त्री जीवन को जानती है। कमला ने सिद्धार्थ को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। तुम श्रवण जैसे दिखते हो, उसने कहा, लेकिन तुम्हारी आंखों में कुछ और है। सिद्धार्थ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं जीवन सीखना चाहता हूँ। कमला मुस्काई, जीवन या प्रेम? सिद्धार्थ ने बिना झिझक कहा, दोनों। कमला ने शर्त रखी, यदि तुम मुझसे प्रेम की कला सीखना चाहते हो तो तुम्हें इस संसार में सफल होना होगा, तुम्हें धन कमाना होगा, तुम्हें अच्छे वस्त्र पहनने होंगे, तुम्हें सभ्य लोगों की तरह रहना होगा। सिद्धार्थ ने यह स्वीकार किया। उसने समझ लिया कि यदि उसे संसार को जानना है तो उसे संसार के नियमों के अनुसार चलना होगा। कमला ने उसे एक व्यापारी से मिलवाया, कामस्वामी। कामस्वामी एक धनी व्यापारी था। उसका जीवन लेन देन, लाभ हानि और व्यापार से भरा था। जब उसने सिद्धार्थ को देखा तो उसे यह युवक अलग लगा। तुम्हें व्यापार नहीं आता, कामस्वामी ने कहा, लेकिन तुम्हारी आंखों में धैर्य है। यह व्यापार में काम आता है। सिद्धार्थ ने कामस्वामी से यहाँ काम शुरू किया। धीरे धीरे उसने धन कमाना सीखा, उसने सौदे करना सीखा, उसने लोगों को पढ़ना सीखा। वह अच्छे वस्त्र पहनने लगा, वो सुगंध लगाने लगा, वो सुंदर घर में रहने लगा और रातों में वह कमला के पास जाता। कमला ने उसे प्रेम की कला सिखाई, केवल शरीर की नहीं बल्कि धैर्य, कोमलता और उपस्थिति की कला। लेकिन सिद्धार्थ का प्रेम अलग था। वो प्रेम में डूबता था लेकिन उसमें खोता नहीं था। वो धन कमाता था लेकिन धन का दास नहीं बनता था। वो जुआ खेलता था लेकिन शुरुआत में उसे हार जीत से फर्क नहीं पड़ता था। कामस्वामी अक्सर हैरान होता, तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। वो कहता, तुम जीतते हो तो भी शांत रहते हो, तुम हारते हो तो भी शांत रहते हो। क्योंकि सिद्धार्थ अभी भी भीतर से श्रमण था। लेकिन समय धीरे धीरे सब बदल देता है। साल बीतते गए। सिद्धार्थ अब केवल दर्शक नहीं रहा, वो संसार का हिस्सा बन गया। अब उसे जीत से खुशी होती, अब उसे दुख से, हार से दुख होता। अब उसे धन से लगाव होने लगा, अब उसे आराम की आदत होने लगी। वो धीरे धीरे बालक लोगों जैसा बन गया, जिन्हें केवल बाहर की दुनिया की चिंता होती है। वह भीतर की आवाज़ को कम सुनने लगा। कभी कभी रात को उसे एक सपना आता। वो देखता, एक छोटा पक्षी जो उसके हृदय में रहता है धीरे धीरे मर रहा है। वो पसीने में जाग जाता, लेकिन सुबह होते ही वह फिर व्यापार में लग जाता, फिर सुख में डूब जाता, फिर शोर में खो जाता और उसकी आत्मा धीरे धीरे थकने लगती। समय अब केवल बीत नहीं रहा था, समय सिद्धार्थ को भीतर से बदल रहा था। जो व्यक्ति कभी संसार को एक खेल की तरह देखता था, अब उसी खेल में उलझ चुका था। धन अब केवल साधन नहीं रहा, वह लक्ष्य बन गया था। जुआ अब केवल मनोरंजन नहीं रहा, वह आदत बन गया। सुख अब केवल अनुभव नहीं रहा, वह आवश्यकता बन गया। सिद्धार्थ अब हारने से चिढ़ने लगा,
जीत के घमंड करने लगा। वह लोगों से चालाकी करने लगा। वो वही बनता जा रहा था जिसे वह कभी बालक लोग कहकर देखता था। उसका मन भारी रहने लगा। उसकी आंखें पहले जैसी चमक नहीं रही थीं। उसकी हंसी खोखली होने लगी। कमला अब भी सुंदर थी, लेकिन उनके बीच का प्रेम बदल चुका था। अब वहाँ मौन अधिक था, शिकायतें अधिक थीं, गहराई कम थी। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने ही भीतर एक अजीब सी घृणा महसूस की। वो आईने में खुद को देखता और सोचता, मैं कौन बन गया हूँ। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा थक चुकी है, जैसे भीतर का पक्षी लगभग मर चुका है। एक रात भारी नशे और भारी मन के साथ वो शहर से निकल पड़ा, बिना बताए, बिना कुछ लिए। धन, घर, जुए की मेज सब पीछे छूट गया। वो बस चलता रहा जब तक वो नदी के किनारे नहीं पहुंच गया। रात थी, नदी बह रही थी। नदी की आवाज में एक अजीब सी लय थी, मानो वो कुछ कह रही हो, मानो वो पुराने रहस्य को दोहरा रही हो। सिद्धार्थ थक कर बैठ गया। उसके भीतर एक अहंकार था, एक खालीपन था, एक ऐसा बोझ जो वह अब और नहीं ढो सकता था। पहली बार उसके मन में एक खतरनाक विचार आया, सब कुछ समाप्त कर देना। उसे लगा यदि वो नदी में कूद जाए तो सब दुख समाप्त हो जाएंगे, सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। वो खड़ा हुआ और पानी की ओर बढ़ा। उसी क्षण उसके भीतर एक पुरानी ध्वनि उठी, ओम। ये पवित्र ध्वनि जो उसने बचपन में सीखी थी, वही ध्वनि जो संपूर्णता की याद दिलाती है। उस ध्वनि ने उसे रोक दिया। वो गिर पड़ा जैसे कोई बच्चा रोता है, वैसे ही वो रोया। लंबे समय बाद वो पहली बार गहरी नींद सोया। जब उसकी आंख खुली तो सूरज उग चुका था। नदी अब भी बह रही थी और उसके पास बैठा था एक नाविक। उसका नाम था वासुदेव। वासुदेव के चेहरे पर कोई प्रश्न नहीं था, कोई जिज्ञासा नहीं थी, केवल एक शांत उपस्थिति थी। उसने सिद्धार्थ को देखा और कहा, नदी ने तुम्हें सुला दिया। सिद्धार्थ ने पहली बार किसी मनुष्य के सामने खुद को पूरी तरह टूटा हुआ महसूस किया। वासुदेव ने उसे कोई उपदेश नहीं दिया, उसे केवल उसे रहने दिया। उस मौन में सिद्धार्थ को पहली बार लगा, शायद यहीं से कुछ नया शुरू होगा। वासुदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो कम बोलता था, लेकिन उसकी चुप्पी में भी कुछ कहा जा सकता था। उसकी आंखों में भी शांति थी, ऐसी शांति जो पुस्तकों से नहीं आती, जो जीवन को पूरी तरह जीने से आती थी। सिद्धार्थ ने कुछ समय तक वासुदेव के साथ रहने का निर्णय लिया। वो नाव चलाने में उसकी मदद करने लगा, लोगों को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाने लगा। दिन भर पानी, लहरों और आकाश के साथ रहता। पहली बार उसका जीवन बहुत साधारण हो गया। न धन, न जुआ, न वासना, न दिखावा, केवल नदी, केवल नाव और केवल वर्तमान क्षण। वासुदेव ने उसे कोई उपदेश नहीं दिया। उसने केवल एक बात कही, नदी को सुनो। पहले सिद्धार्थ को अजीब लगा, नदी को कैसे सुना जा सकता है, उसने सोचा। लेकिन धीरे धीरे वो सच में सुनने लगा। वो सुनता, लहरों की आवाज़, पत्थरों से टकराता पानी, तेज बहाव, धीमी धाराएं, और उसे लगने लगा कि ये केवल आवाज़ें नहीं हैं, ये जीवन की भाषाएं हैं। वासुदेव ने कहा, नदी तुम्हें सब सिखा देगी यदि तुम सच में सुनो।
सिद्धार्थ अब नदी के पास बैठकर घंटे बिताता। वो देखता नदी कभी रुकती नहीं, फिर भी वह हमेशा बही रहती है। वो देखता नदी में कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। नदी हर समय एक साथ जन्म भी है, मृत्यु भी है और निरंतरता भी है। तभी सिद्धार्थ को एक गहरी बात समझ में आई। समय शायद एक भ्रम है। जो हम पहले कहते हैं, जो हम बाद में कहते हैं, वह शायद केवल मन की रचना है। नदी में सब कुछ एक साथ बह रहा है, बचपन भी, यौवन भी, बुढ़ापा भी, जीवन भी और मृत्यु भी। सिद्धार्थ ने पहली बार जीवन को एक पूरी गोलाई की तरह देखा, जहाँ कोई टुकड़ा नहीं है, जहाँ कोई अलगाव नहीं है। धीरे धीरे उसके भीतर की बेचैनी शांत होने लगी। अब वह उत्तर खोजने नहीं दौड़ता था, अब वो सुनता था, देखता था, स्वीकार करता था। वासुदेव उसकी ओर देखता और हल्की मुस्कान देता। उसे पता था यह व्यक्ति अब सीख रहा है, लेकिन किताबों से नहीं, जीवन से। एक दिन नदी के किनारे सिद्धार्थ को अतीत फिर से मिला। कमला, वह बहुत बदल चुकी थी। यात्रा, थकान और जीवन ने उसे कमजोर कर दिया था। उसके साथ एक बालक था, सिद्धार्थ का पुत्र। कमला घायल थी। बीमारी और थकान ने उसे तोड़ दिया था। मरने से पहले उसने सिद्धार्थ को सच बताया, ये तुम्हारा पुत्र है। उस वाक्य ने सिद्धार्थ को भीतर तक हिला दिया। पहली बार वो केवल साधक नहीं था, वो पिता था। कमला की मृत्यु के बाद बालक सिद्धार्थ के साथ रहने लगा, लेकिन ये बालक जंगल और नदी का नहीं था, वो शहर का था, आराम का था, जिद का था। वो नदी के जीवन से घृणा करता था। वो नाविक के साधारण जीवन से नफरत करता था। वो रोता, क्रोध करता और भागने की कोशिश करता। और सिद्धार्थ, जो कभी इच्छाओं से मुक्त होना चाहता था, अब एक इच्छा में पूरी तरह बंध गया था। अपने पुत्र के प्रेम में वो उसे रोकना चाहता था, वो उसे समझाना चाहता था, वो उसे बचाना चाहता था, लेकिन जितना वह पकड़ता उतना ही पुत्र दूर होता गया। एक दिन बालक भाग गया, सिद्धार्थ टूट गया। उसके भीतर फिर से वही पुराना दर्द जाग उठा, लगाव का दर्द, मोह का दर्द। वासुदेव ने शांत स्वर में कहा, अब तुम समझते हो दूसरों से दुख कैसा होता है। सिद्धार्थ समझ गया। अब वो केवल ज्ञान से नहीं, करुणा से भी सीख रहा था। पुत्र के जाने के बाद सिद्धार्थ बहुत समय तक नदी के किनारे बैठा रहा। वो रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, वह बस सुनता रहा। नदी की उस ध्वनि में उसे जीवन की हर आवाज़ सुनाई देने लगी। हंसी, रोना, जन्म, मृत्यु, आशा, निराशा, और धीरे धीरे ये सब आवाज़ें एक ही ध्वनि में बदलने लगी, ओम। उसे अनुभव हुआ सब कुछ एक है, दुख और सुख अलग नहीं है, जीवन और मृत्यु अलग नहीं है, मैं और तुम अलग नहीं हैं। हर रूप के पीछे एक ही सत्य बह रहा है। उस क्षण सिद्धार्थ का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में अब खोज नहीं थी, अब वहाँ शांति थी, पूर्णता थी। वासुदेव ने उसे देखा, वो समझ गया अब नदी ने उसे अपना रहस्य दे दिया है। वासुदेव चुपचाप चला गया, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। सिद्धार्थ अब अकेला नाविक था, लेकिन भीतर से अब वह कभी अकेला नहीं था। कई बरसों बाद एक वृद्ध भिक्षु नदी के किनारे आया। वह कोई और नहीं, गोविंद था। वह अब भी एक साधक था, अब भी किसी गुरु की तलाश में था, अब भी मुक्ति की खोज में था। उसने नाविक को नहीं पहचाना, लेकिन जब सिद्धार्थ बोला तो गोविंद ठिठक गया। सिद्धार्थ, दोनों की आंखें भर आईं। गोविंद ने कहा, मैं अब भी खोज में हूँ, मैं अब भी शांति नहीं पा सका।
सिद्धार्थ मुस्कुराया। शायद क्योंकि तुम खोज रहे हो। गोविंद चकित रह गया। सिद्धार्थ ने कहा, सत्य खोजने से नहीं मिलता। सत्य तब मिलता है जब हम जीवन को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं। गोविंद ने विनती की, मुझे कुछ दो, कोई उपदेश, कोई ज्ञान। सिद्धार्थ ने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिखा सकता हूँ। सिद्धार्थ ने गोविंद से कहा, मेरे माथे को चूमो। गोविंद ने ऐसा किया और उसी क्षण गोविंद ने कुछ अद्भुत अनुभव किया। उसने सिद्धार्थ के चेहरे में सैकड़ों चेहरे देखे, बच्चे, युवक, वृद्ध, हंसते हुए, रोते हुए, जीते हुए, मरते हुए। उसे लगा जैसे वो पूरा संसार देख रहा हो। और उसी पल उसने भी वही धुनी सुनी, ओम। गोविंद की आंखों में आंसू बहने लगे। वो समझ गया, जिस सत्य को वो बाहर खोज रहा था वह हमेशा भीतर ही था। सिद्धार्थ मुस्कुराया। अब वहाँ कोई गुरु नहीं था, कोई शिष्य नहीं था, केवल जीवन था, एकता थी, केवल शांति थी।